हनुमान जी का जन्म एक अद्भुत और रोमांचक कथा है जो शक्ति, भक्ति और दिव्यता से भरपूर है। उनके जन्म की कहानी हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रमुखता से वर्णित है। हनुमान का जन्म त्रेता युग में एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, भगवान श्री राम की सहायता करना और धर्म की रक्षा करना। कहानी का आरंभ अंजना नामक एक अप्सरा से होता है जो पूर्व जन्म में एक अभिशाप के कारण वानरी बन गई थी। अप्सरा अंजना ने विवाह किया केसरी नामक वानर राजा से, जो सूरवीर और पराक्रमी थे। दोनों में बहुत प्रेम था, परंतु अंजना संतान के लिए बहुत समय से तपस्या कर रही थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति की कामना की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें एक अद्वितीय और बलशाली पुत्र का वरदान दिया। इसी समय दूसरी ओर रावण के अत्याचारों से देवता भयभीत थे। जब रावण ने अपने अहंकार से सूर्य देवता को जीतने का प्रयास किया और ब्रह्मांड को डराने लगा, तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। देवताओं के इस संकट को समझते हुए भगवान शिव ने इस संकट से निपटने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे वानर के रूप में जन्म लेकर भगवान राम की सहायता करेंगे और रावण का संहार कर धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने पवन देव को अपना माध्यम बनाया। उसी समय जब अंजना पूजा कर रही थी तो पवन देव ने शिव के वरदान के रूप में एक दिव्य शक्ति उसके गर्भ में स्थापित कर दी। इस प्रकार हनुमान का जन्म हुआ। उनका नाम हनुमान इसीलिए पड़ा क्योंकि शिव के अवतार थे और उनकी शक्ति अनंत थी। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनके जन्म का माध्यम पवन देव बने थे। हनुमान के जन्म के समय प्रकृति में एक अलग ही उत्साह और उल्लास की लहर दौड़ गई। उनके जन्म के साथ ही दिव्य घटनाएं घटित हुई। देवताओं ने उनके जन्म का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया, सूर्य देव ने ज्ञान का आशीर्वाद दिया और वरुण देव ने उन्हें जल में रहने की क्षमता दी और अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अजेयता प्रदान की। बालक हनुमान का जन्म अनेक दिव्य शक्तियों से संपन्न था। उनका बाल सुलभ, शरारतें और अद्भुत शक्तियों के कारण वे बचपन से ही विशेष थे। एक बार हनुमान ने सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे देवताओं में हलचल मच गई। पवन देव ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए हवा रोक दिया, जिससे सृष्टि थम गई। इस पर देवताओं ने आकर पवन देव से प्रार्थना की और बालक हनुमान को विभिन्न वरदान दी। इस प्रकार हनुमान का जन्म एक दिव्य घटना थी जिसमें ईश्वरीय शक्ति और देवताओं का आशीर्वाद सम्मिलित था। उनके जन्म की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं पृथ्वी पर और धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान जी का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था और वे भगवान राम के प्रति अपने अद्वितीय समर्पण और सेवा के प्रतीक बने। भगवान हनुमान का बचपन एक अद्वितीय और मनोरंजक प्रसंग है। जब उन्होंने सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया, यह घटना उनकी बाल सुलभ शरारतों और अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक है जो सभी देवताओं को आश्चर्यचकित कर देती है। इस कथा का वर्णन अनेक पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। हनुमान का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के घर हुआ। उनके जन्म के समय से ही वे अद्वितीय शक्ति और साहस के धनी थे। उन्हें शिव जी के अवतार के रूप में भी माना जाता है। बचपन में हनुमान बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उदय होते हुए सूर्य को देख लिया जो लाल रंग में चमक रहे थे। छोटे हनुमान को सूर्य एक लाल रंग का फल जैसा लगा। अपनी नन्ही समझ में उन्होंने देखा कि यह एक मीठा फल जैसे है जिसे वे आसानी से खा सकते हैं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बाल हनुमान ने तुरंत छलांग लगाई और तेजी से आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने जब एक छोटे बालक को अपनी ओर आते देखा तो वह चकित रह गए। हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उसे निकलने का प्रयास किया। उनकी शक्ति और आत्मविश्वास से देवताओं में हलचल मच गई। इस घटना से इंद्रदेव भी चिंतित हो गए क्योंकि हनुमान की शक्ति और उत्साह से यह लग रहा था कि वे सच में सूर्य को निगल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो पूरे संसार में अंधकार छा जाता। इसे रोकने के लिए इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र का उपयोग किया और बालक हनुमान को सूर्य से दूर करने का प्रयास किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान मूर्छित होकर गिर गया। जब पवन देव हनुमान के पिता ने यह देखा तो बहुत ही क्रोधित हुए। अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने धरती पर सारी वायु रोक लिया। जब वायु रुक गया तो सारे जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहे थे और सृष्टि जैसे ठहर सी गई थी। इसे देखकर सभी देवताएं भयभीत हो गए और पवन देव से क्षमा मांगने पहुंचे। देवताओं ने पवन देव से विनती की और बालक हनुमान को अनेक वरदान देने का निर्णय किया। इंद्रदेव ने उसे वज्र से अजेयता का
आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत ज्ञान का वरदान दिया और वरुण देव ने जल में रहने की शक्ति दी। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से बचने की शक्ति दी और ब्रह्मा देव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों से हनुमान को अत्यधिक बलशाली बना दिया। इस तरह हनुमान का बचपन एक अद्भुत और हंसी मजाक से भरा हुआ प्रसंग हमें उनकी अलौकिक शक्ति और बाल सुलभ मासूमियत का परिचय देता है। इस घटना के बाद हनुमान ने देवताओं से प्राप्त वरदानों के कारण कई पराक्रम किए और अपनी अद्वितीय साहस से धर्म की रक्षा में योगदान दिए। भगवान हनुमान के जीवन में शिक्षा का आरंभ एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना है। यह उनके बचपन और उनके ज्ञान की शुरुआत को दर्शाती है, जो उन्हें महान वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ बना देती है। जब भगवान हनुमान के माता पिता केसरी और अंजना उनकी बढ़ती शक्तियों और चंचलताओं को देख वे चिंतित हो जाते हैं कि बिना उचित मार्गदर्शन के वे अपने बल का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। हनुमान के पास अपार शक्ति थी, लेकिन अब भी एक बालक थे और उनकी उत्सुकता और शरारतें कभी कभी बड़ी घटनाओं का कारण बन जाती थी। इसी चिंता के चलते माता पिता ने निर्णय लिया कि उन्हें एक आदर्श गुरु की आवश्यकता है, जो उन्हें ज्ञान, संयम और मर्यादा की शिक्षा दे सके। हनुमान के गुरु बनने के लिए सबसे उपयुक्त माने गए सूर्यदेव को, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्यदेव का ज्ञान, उनके विवेकशीलता और संसार के प्रति उनकी सृष्टि अत्यंत गहरी और महत्वपूर्ण थी। हनुमान ने जब सूर्यदेव को अपने गुरु बनाने का विचार किया तो वे उत्साहपूर्वक सूर्य की ओर बढ़े, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था। सूर्यदेव दिन भर गगन में निरंतर चलते रहते थे और उनके साथ चलकर शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य था, परंतु हनुमान के आत्मविश्वास और साहस ने इस कार्य को करने की प्रेरणा दी। हनुमान ने सूरज के साथ चलते चलते उन्हें वेद, शास्त्र, साहित्य और विभिन्न विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की। सूर्यदेव ने उन्हें नीति, धर्म, संयम और बल का उपयोग सही प्रकार से करने का ज्ञान दिया। हनुमान की धैर्य, बुद्धि और सीखने की ललक देखकर सूर्यदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने अपनी प्रसन्नता से हनुमान को अनेक आशीर्वाद दिए और कहा कि वे इस संसार के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति होंगे। सूर्यदेव की यह शिक्षा हनुमान के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उन्हें रामायण काल में राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति और उनके महान कार्यों का आधार प्रदान करती है। इस प्रकार भगवान हनुमान की शिक्षा के आरंभ की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और शिक्षा का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, परंतु यदि हमारे अंदर सीखने की ललक, धैर्य और दृढ़ संकल्प हो तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान ने अपने गुरु के प्रति गहन श्रद्धा और निष्ठा रखकर अपनी शिक्षा को पूरा किया और आगे चलकर अपने बल और ज्ञान का उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। हनुमान की शिक्षा का प्रारंभ उनके अद्भुत व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें यह सिखाता है कि केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि ज्ञान, धैर्य और संयम भी जीवन में सफलता और महानता की ओर ले जाते हैं। भगवान हनुमान के जीवन में एक और दिलचस्प घटना है जो उसकी मस्ती और ऋषियों के श्राप से जुड़ी हुई है। यह घटना भगवान हनुमान की चंचलता और उसकी नासमझी को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी शरारतों के कारण एक भारी दंड का सामना किया और फिर अपनी महानता को पहचानने का अवसर पाया। यह घटना उस समय की है जब भगवान हनुमान अपनी माता अंजना के साथ वनों में खेल रहे थे। हनुमान का स्वभाव हमेशा चंचल और आनंदित रहने वाला था। एक दिन हनुमान ने अपने मस्ती में आकर कुछ ऋषियों को देखा जो ध्यान मग्न होकर तप कर रहे थे। हनुमान को इन ऋषियों के पास जाकर उसके तप का मजाक उड़ाने का ख्याल आया। वह उसके पास पहुंचे और खेल खेल में ऋषियों का तपस्या में विघ्न डालने लगे। हनुमान की नादानी के कारण ऋषियों की तपस्या में बाधा आ गई। जब ऋषियों ने हनुमान को देखा तो समझा कि उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं, तो उन्होंने नाराज होकर हनुमान को श्राप दे डाला। ऋषियों ने कहा, तुम जितना शक्ति और बल रखते हो उस समय यह शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी जब तक तुम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, इसका सही उपयोग नहीं सीखोगे। हनुमान, जो कि अपनी मस्ती में पूरी तरह मग्न थे, इस श्राप को समझ नहीं पाए और वे बिना किसी चिंता के वहां से चल पड़े। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ऋषियों के श्राप से उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। उन्होंने महसूस किया कि उसकी बल और शक्ति उस दिशा में नहीं मिल रहा है। इस घटना के बाद हनुमान के अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद हनुमान ने अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही तरीके से उपयोग करने का संकल्प लिया।
उन्होंने तपस्या की और ऋषियों के श्राप को समाप्त करने के लिए उनके पास गए। ऋषियों ने उनकी निष्ठा और भक्ति को देखकर उसे क्षमा किया और यह आशीर्वाद दिया कि वे भविष्य में अपने बल का सही तरीके से उपयोग करेंगे और उनकी शक्ति को कोई हरा नहीं पाएगा। यह घटना भगवान हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे उन्होंने यह सीखा कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक शक्ति है। इस घटना ने हनुमान को एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में ढालने में मदद की। हनुमान की यह मस्ती और ऋषियों के श्राप हमें यह सिखाती है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे पूरी तरह समझ और संतुलन के साथ किया जाए। भगवान हनुमान की जीवन यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्हें राम भक्ति की प्रेरणा मिली। यह घटना न केवल उनके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म में राम के प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति का प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे किसी को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह घटना उस समय की है जब भगवान हनुमान बाल्यकाल में थे। एक दिन हनुमान ने अपने साथियों के साथ जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते उसकी नजर एक तपस्वी ऋषि पर पड़ी जो गहरा ध्यान में लीन थे। हनुमान की चंचल मन अब नहीं रुकने वाला था और उन्होंने ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। और ऋषि ने उन्हें देखा और गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी शक्ति तो अपार है, परंतु इसका सही उपयोग तुम नहीं कर पा रहे हो। हनुमान को इस बात का गहरा आघात लगा, क्योंकि वह हमेशा अपने बल का उपयोग मस्ती मजाक में करते थे। इस पर ऋषि ने हनुमान को समझाया कि उन्हें अपनी शक्ति का सही मार्ग में उपयोग करना चाहिए और राम के चरणों में भक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना चाहिए। ऋषि के शब्दों ने हनुमान के हृदय में एक जिज्ञासा और नए उद्देश्य की चिंगारी जलाई। उन्होंने सोचा कि अब तक वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी ने उस दिन से राम की भक्ति में डूबने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से राम के चरणों में समर्पित कर दिया। वे जंगल में भटकते हुए राम के बारे में गाना गाने लगे और उसके नाम का जप करते हुए जीवन का एक नया अर्थ देने लगे। हनुमान की भक्ति इतनी प्रताप थी कि वे दिन रात राम नाम के जप करते रहते थे। एक दिन जब भगवान राम माता सीता के साथ वनवास जा रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें देखा। राम के रूप में उन्हें वह दिव्यता और प्रेम मिला जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। राम का रूप और उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि हनुमान का हृदय राम की भक्ति में अभिभूत हो गया। राम के प्रति उनका प्रेम और भक्ति अत्यधिक गहरा हो गया। हनुमान जी ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राम की सेवा करना शुरू किया। राम के प्रत्येक कार्य में उनकी मदद करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। उनके जीवन में अब पूरी तरह से राम की भक्ति में डूब गया था। यह भक्ति उनकी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करने का साधन बनी। यही वह समय था जब हनुमान जी ने राम भक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य बना लिया था और पूरी दुनिया में राम के सबसे बड़ा भक्त के रूप में अपना पहचान बनाया था। हनुमान जी की यह कदम उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर गया। राम के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें असाधारण बल, शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। उनकी भक्ति अब केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह राम के प्रति दिव्य प्रेम और सत्य के प्रतीक बन गए। इस प्रकार भगवान हनुमान को राम भक्ति की प्रेरणा मिली और उनका जीवन एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ लिया, जो न केवल उनका बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म का भी मार्गदर्शक बन गया। भगवान हनुमान की सुग्रीव से मित्रता एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है जो रामायण के प्रसंगों में अहम स्थान रखती है। यह मित्रता सिर्फ एक साधारण मित्रता नहीं है, बल्कि यह राम और सुग्रीव के बीच एक मजबूत गठबंधन और भगवान हनुमान की निष्ठा, विश्वास और संघर्ष का प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता, निष्ठा और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में वनवास पर थे। एक दिन वे नदी के किनारे आकर रुके थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा बंदर का समूह अपनी टोली के साथ नदी पार कर रहे हैं। यह समूह वानर राजा सुग्रीव का था, जो अपने भाई बाली के अत्याचारों से परेशान था। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाला था और उनकी पत्नी रत्नमाला को छीन लिया था। सुग्रीव इस स्थिति में बहुत दुखी था और अपने अधिकार को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हनुमान, जो सुग्रीव के मंत्री थे, भगवान राम और लक्ष्मण से मिले। हनुमान ने उसकी उपस्थिति को देखा और वे दोनों भाइयों को सामने लाकर उन्हें आदर से प्रणाम किया।
भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि वे कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। हनुमान ने अपने परिचय बताते हुए कि वह सुग्रीव के सेवक है और उनकी सहायता के लिए यहाँ आए। इसके बाद हनुमान ने भगवान राम को सुग्रीव का दुख सुनाया और उन्होंने राजा का उद्धार करने के लिए मदद की याचना की। राम ने सुग्रीव से मिलने का वादा किया और हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर गया। जब भगवान राम सुग्रीव से मिले तो दोनों के बीच एक अजीब सी मित्रता का आरंभ हुआ। राम ने सुग्रीव से कहा कि उनके भाई बाली को हराकर उसे खोया हुआ राज्य वापस दिलवाएंगे। सुग्रीव को राम की बातें बहुत पसंद आई और उन्होंने भगवान राम के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। सुग्रीव ने राम को अपना भाई माना और वे दोनों एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध हो गए। इसके बाद राम और सुग्रीव ने मिलकर बाली से युद्ध किया। भगवान राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाया। सुग्रीव ने भगवान राम का आभार व्यक्त किया और उन्हें अपना सच्चा मित्र माना। इस मित्रता ने राम और सुग्रीव के रिश्ते को और मजबूत किया और राम की तरफ से सुग्रीव को हर संभव मदद दी गई। भगवान हनुमान की भूमिका इस मित्रता में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हनुमान ने राम और सुग्रीव के बीच एक मजबूत पुल का काम किया और उनकी मित्रता को भी निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची मित्रता और वचनबद्धता के साथ कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। भगवान हनुमान का सुग्रीव से मित्रता का रिश्ता न केवल एक व्यक्तिगत संबंध था, बल्कि यह समर्पण, विश्वास और शक्ति का प्रतीक बन गया, जो राम के साथ उनकी अनंत भक्ति का हिस्सा था। यह घटना भगवान हनुमान की महानता को और भी उजागर करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मित्रता और निष्ठा से राम के कार्यों को सफल बनाने में मदद की। भगवान हनुमान को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त और विश्व का महानतम वानर कहा जाता है। उनकी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की कहानी हर किसी के दिल छू जाती है। हनुमान का जीवन सदैव कर्तव्य और धर्म के प्रति निष्ठा का उदाहरण रहा है। उनके कृत्य और व्यवहार ने यह सिद्ध कर दिया है कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी उस समय की है जब भगवान राम को अपनी पत्नी सीता का अपहरण का पता चला और वे उन्हें बचाने के लिए श्रीलंका की ओर प्रस्थान करने का संकल्प लेते हैं। श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को सीता की खोज में सहायता करने के लिए वानरराज सुग्रीव और उनका सेना का साथ मिलता है और हनुमान उसके मुख्य सहयोगी होते हैं। भगवान राम का आदेश पाकर हनुमान ने अपनी कर्तव्य निष्ठा और वचनबद्धता से यह साबित किया कि वे अपनी निष्ठा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान ने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र को पार किया। जब हनुमान समुद्र के पार पहुंचे तो उनके सामने एक और कठिनाई थी, लंका के राक्षसों से बचने की। लेकिन हनुमान ने किसी भी प्रकार का भय को नकारते हुए भगवान राम की प्रेरणा और शक्ति के साथ लंका पहुंचने का दृढ़ निश्चय किया। इस दौरान हनुमान ने यह साबित किया कि जब कर्तव्य की बात हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। लंका में पहुंचकर हनुमान ने सबसे पहले सीता माता की खोज की और उन्हें भगवान श्री राम का संदेश दिया। सीता माता से मिलने के बाद राक्षसों ने हनुमान को बंदी बना लिया, लेकिन हनुमान न केवल उनकी बंदीगिरी को तोड़ा बल्कि उसके सारे अहंकार को भी चूर चूर कर दिया। जब रावण के दरबार में हनुमान को बंदी बनाया गया था, तब भी उन्होंने रावण से कहा कि वह भगवान राम के आदेश पर काम कर रहा है और उनका कर्तव्य है कि वह माता सीता को उनके पास ले जाए। भगवान हनुमान का कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और विश्वास और भी साफ दिखाई देता है जब उन्होंने भगवान राम से वचन लिया कि वह सीता को सुरक्षित वापस लाकर राम के पास लाएंगे। राक्षसों और तमाम कठिनाइयों के बावजूद हनुमान ने कभी भी अपने कर्तव्य निष्ठा से समझौता नहीं किया। इसके अलावा भगवान राम के प्रति उनका निष्ठा और समर्पण एक और उदाहरण तब मिलता है जब उन्होंने अपनी शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल किया और युद्ध में राम की सहायता की। राक्षसों से युद्ध के दौरान हनुमान ने न केवल राम का विश्वास जगाया, बल्कि उन्होंने अपनी वीरता और साहस से सभी को यह दिखा दिया कि उनका कर्तव्य न केवल भगवान के प्रति निष्ठा रखने तक का ही सीमित नहीं था, बल्कि वह धर्म की रक्षा करने के लिए हर संघर्ष पे तत्पर रहते थे। हनुमान की कर्तव्य निष्ठा हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। भगवान हनुमान ने हमें यह सिखाया कि यदि हमारा मन और इरादा सही है तो कोई भी कठिनाई हमें हमारे कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकती। उनकी कर्तव्य निष्ठा आज भी हमारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।